बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू खाना पकाओ जी। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ पार्टी टाइम रेसिपी, बहुत ही ईजी मज़े की। हम बना रहे हैं अपने किचन में शामी बर्गर रेसिपी। बहुत ही मज़े का ये आसान सा अंडा शामी बर्गर हम तैयार करेंगे। तो बहुत ही कम चीज़ों के साथ ये तैयार हो जाता है और ज़्यादा महंगे भी नहीं है बनते, आराम से सस्ते से तैयार हो जाते हैं। बहुत जल्दी बनने वाली रेसिपी है ये और बहुत थोड़े से वक्त में तैयार हो जाती है। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वो है शामी कबाब तैयार करने की। तो मेरे पास सबसे बड़ी यही बात है कि मेरे पास शामी कबाब तैयार पड़े हुए थे। मैंने थोड़े दिन पहले चिकन शामी कबाब की रेसिपी अपलोड की थी, तो तभी मैंने बता दिया था कि कुछ शामी कबाब अगर जो बच जाए उन्हें सेव किस तरह से करना है। तो मैंने तकरीबन आधा किलो दाल के बनाए थे, तो आधे से ज़्यादा मेरे पास बचे हुए थे शामी कबाब। तो मैंने उन्हीं को बता दिया था किस तरह सेव करना है। तो आज उन्हीं को इस्तेमाल करते हुए मैं बना रही हूँ अंडा चिकन शामी बर्गर रेसिपी। तो बाज़ार से काफ़ी ज़्यादा अच्छे ये घर में बन जाते हैं और अपनी मर्ज़ी की चीज़ें वेजिटेबल्स आप लगा सकते हैं। ये देखिए, बहुत मैंने तकरीबन 10 मिनट हुए हैं फ्रीज़र से निकाल लिया, तो बहुत अच्छे बिल्कुल फ्रेश लग रहे हैं। अभी तकरीबन 10 दिन नहीं हुए, ये 10 दिन हो गए इन्हें पड़े हुए, इससे ज़्यादा टाइम नहीं हुआ। वैसे आपने 2 माह के लिए भी सेव कर सकते हो। तो मेरे पास थी 5 से 6 शामियाँ मैंने बना रही हूँ। 6 से 7 मैं बनाऊँगी बर्गर। सबसे पहले अंडे की कोटिंग करके शामी को फ्राई कर लेंगे। तो जब तक मैं शामी को फ्राई कर रही हूँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर आपको वीडियो ज़रा सी भी पसंद आए तो लाइक शेयर भी ज़रूर कीजिएगा, और काइंडली वीडियो को फुल वॉच किया करें ताकि कोई भी चीज़ मिसिंग ना हो। तो ये शामी कबाब मैं फ्राई कर रही हूँ, क्योंकि बर्गर में जब भी इन्हें इस्तेमाल करते हैं लगाते हैं तो पहले इन्हें फ्राई किया जाता है अंडा लगा के, फिर इसी ऑयल में जो बचेगा मैं इसी में अंडे सारे फ्राई कर लूँगी। तो ये देखिए जी, शामी हमारी तकरीबन तैयार हो गई है। अगर आपके पास ये रेसिपी ना हो, बहुत ही आसान सी छोटी सी रेसिपी है चिकन शामी कबाब की, तो ये भी आप मेरे चैनल पे अगर आपको जाननी है तो मेरे चैनल पे जाके चिकन शामी कबाब आप सर्च करेंगे तो आपको ज़रूर ये रेसिपी मिल जाएगी। तो ये देखिए, शामी कबाब हमारे सारे हो गए थे फ्राई। अब इसी ऑयल में मैंने सारे अंडे पका लेने हैं, यानी कि उन्हें अच्छे से पहले नमक मिर्च डाल के अच्छी तरह से फेंट के, तो जितना एक अंडे में बर्गर में आराम से जितना अंडा लग जाएगा उतने पीसेस मैं अलग-अलग करके बना लूँगी। अगर आप चाहें तो सारे इकट्ठे डाल के तो फिर आप पका के बाद में भी पीसेस कर सकते हैं। इसी तरह मैं सारे अंडे पका लूँगी। तकरीबन 6 से 7 मैं बर्गर तैयार कर रही हूँ, तो उस हिसाब से सारे अंडे के पीसेस बना के मैंने अलग से रख लेने हैं। हाँ जी, तो मैंने लिए ये वाले शेप के बन लिए हैं जो बर्गर्स के होते हैं। तो शामी वाला बर्गर हमेशा इसी तरह की शेप में अच्छा लगता है बन में। तो जो गोल बन होते हैं आप उनके साथ भी बना सकते हैं। एक एक करके मैंने सारे बर्गर बन जो थे मेरे पास, मैंने उन्हें अच्छे से गर्म कर लिया। थोड़ा सा सिर्फ इसे सेक लेना ताकि थोड़े से सॉफ्ट हो जाएं और हल्का से इनके ऊपर कलर आ जाए। सारे बन मैंने इसी तरह से गर्म कर लिए हैं। सारा कुछ हमारा तैयार हो गया है। शामी भी फ्राई, अंडे भी हमारे बन गए हैं, सारा सैलेड हमने काट के रखा हुआ है। तो बन कबाब ये जो हम तैयार कर रहे हैं, तो इसके लिए मैंने ये वाले बन भी सारे अच्छी तरह से गर्म कर लिए। ये सबसे ऊपर मैंने पहले लगा दिया मायोनीज़। आप कुछ भी लगा सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप भी पहले मायोनीज़ ही लगाएं, आप केचप भी लगा सकते हैं। डायरेक्ट शामी लगा के फिर ऊपर सारा कुछ सलाद वगैरह अंडा कुछ भी आप कर सकते हैं। सिर्फ ये है इसका मकसद कि सारी चीज़ें इसके अंदर अच्छी तरह से सेट करके कोटिंग करके ऊपर मायोनीज़ और केचप अच्छी तरह से लगा के हमारा अच्छा सा मज़े का शामी बर्गर तैयार हो जाएगा। मैंने क्या किया जी, सबसे पहले मैंने मायोनीज़ लगाई, ऊपर मैंने शामी लगा दी, ऊपर सलाद सारा लगा दिया, ऊपर मैंने लगा दिया है केचप आपको जो पसंद हो वो लगा सकते हैं। मैंने चिली गार्लिक सॉस लगाया, तो हमारे घर में ये ज़्यादा खाई जाती है। ऊपर अंडा लगा के तवे पे फिर से इसे हल्का सा ऊपर से सेक लेना है ताकि दोनों तरफ से इसे हीट मिल जाए और अच्छा सा हमारा बर्गर तैयार हो जाएगा। इसी तरह मैं सारे बर्गर तैयार कर लूँगी। बहुत ही मज़े के आराम से ये घर में बन जाते हैं। पहले आपने देखा होगा कि मैंने डायरेक्ट लगा दी थी मायोनीज़, ऊपर शामी लगा दी है। देखिए, मैंने इधर पहले शामी लगा दी है, ऊपर मायोनीज़ लगाया, ऊपर सारा सलाद वगैरह जो भी हमने लगाना है अंडा वगैरह लगा के केचप लगा के तो ऊपर से बंद कर देंगे। इसमें ये बंद गोभी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, आप ज़रूर लगाइएगा। तो सलाद का भी बहुत अहम किरदार है, पूरा टेस्ट इन चीज़ों के साथ इसमें आता है। तो बहुत ही अच्छे मज़े के हमारे शामी बर्गर तैयार हो गए थे, और बाज़ार से कई गुना बेहतर ये घर में तैयार हो जाते हैं। बहुत ही टेस्टफुल और मज़े के बिल्कुल सॉफ्ट से हमारे शामी बर्गर तैयार हुए थे।
तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरे पास चिकन की शामियाँ पड़ी हुई थी, जैसे कि ईद आने वाली है तो मैंने सोचा था मैं बीफ के साथ बीफ बनाऊँगी, तो इसलिए मैंने इन्हें ख़त्म करना था। मैंने बना दिया है शामी बर्गर रेसिपी। देखिए जी, मैंने बर्गर को काट के भी दिखा दिया। बहुत अच्छी सी इसकी लुक थी, अंदर से बहुत देखने में ये बड़े मज़े के यम्मी से लग रहे थे। हमारे सारे अंडा शामी बर्गर तैयार हो गए हैं। अगर आपके पास चिकन शामी अगर नहीं है तो नहीं बना सकते, तो आप जैसे कि ईद आ रही है तो बीफ के साथ शामी बना के भी ये बना सकते हैं। बहुत ही इसी मज़े की रेसिपी और ख़ासकर बच्चों की ये पसंदीदा है। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे ये नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।